गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ फंडामेंटल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की थी, जैसे कि ग्रुपायड, सेमी ग्रुप, मोनायड ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। मैंने कहा था ग्रुप थ्योरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हम उन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से आप क्या समझते हैं? सपोज दैट हमने g इज इक्वल टू 1 और -1 ले लिया, यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया, ठीक है। तो ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी किसी सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, उसको ग्रुप दिखाने के लिए हम एक कंपोजिशन टेबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर कंपोजिशन टेबल कैसे बनाया जाता है, आप एक स्क्वायर ड्रॉ करिए और जितने एलिमेंट हैं उतने हॉरिजॉन्टल और उतने वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लीजिए, 1 लीजिए, -1 लीजिए, 1 लीजिए, -1 लीजिए, सेम एलिमेंट को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 दिस इज -1, दिस इज +1। तो आप पाएंगे कि जब g के एलिमेंटों को g के साथ मिलाया जा रहा है तो रिजल्टेंट हमेशा उस g का मेंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। एक दूसरे शब्दों में ये बाइनरी ऑपरेशन है। चूंकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा। चूंकि यहाँ पर दो ही एलिमेंट है तो कोई दो एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाएंगे, तो मतलब एसोसिएटिव लॉ a गुणे b गुणे c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा। 1 इसका आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है थ्रू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इनवर्स की बात करें तो 1 में किससे कंपोज कराएं कि 1 मिल जाए? 1 से। और -1 में किससे कंपोज करें? -1 से। तो -1 इंटू -1 आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? इनवर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आइडेंटिटी का मीनिंग बताया था, ठीक है। अब ये जो आपका सिस्टम है, ये इसका हर एक एलिमेंट इनवर्सिबल हो गया। आइडेंटिटी मिल रहा है, एसोसिएटिव मिल रहा है, क्लोजर लॉ, तो ये ग्रुप बनाएगा। तो किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंटों की संख्या को उस ग्रुप का क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने जेड, इसका ऑर्डर किसके बराबर? 2 के बराबर, क्योंकि दो एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हुआ। और इसको अगर आप देखें डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऑपरेशन प्लस ले लिया। इसको आप सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, दो इंटीजर को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो z में बिलोंग करेगा। चूंकि ऑपरेशन प्लस है, इस नाते इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आप a प्लस बी करिए और प्लस सी करिए या फिर a प्लस बी प्लस सी करिए, आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 इसकी आइडेंटिटी होगी, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। और इनवर्स की बात करें तो -2 में ऐसा क्या जोड़ने की आइडेंटिटी मिल जाए? 0 मिल जाए, +2, तो यानी इसका हर एक एलिमेंट जो है इनवर्सिबल भी है। और इस तब ये ग्रुप परफॉर्म करेगा एडिशन के साथ, लेकिन इस ग्रुप में संख्या कितनी है एलिमेंटों की? इनफाइनाइट है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर g इज इक्वल टू आप 1 -1 i और -i ले लीजिए, इसको आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ थ्रू विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन टेबल ये ग्रुप बनाता था, ठीक है। तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं? 4 हैं, तो इसका ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। तो ग्रुप के ऑर्डर का बहुत ही सिंपल सा मतलब, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी को, जी कोई ग्रुप है तो इसके ऑर्डर को हम लोग ओ जी से डिनोट करते हैं, इसको रीड करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। तो आई थिंक आप इसे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। नाउ मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसके रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे देखें
तो आपका जो एक मैट्रिसेस का सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफाइड मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की, और बाकी इस तरीके के मैट्रिक्स हैं। तो कहता है कि ये एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो फाइनाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं, अगर ये ग्रुप बनता है तो इसका ऑर्डर 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट तो होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें तो पहला लॉ होता है आपका क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ के बारे में कहा जाता है कि इसके किसी भी 2 एलिमेंटों को कंपोज कराओ, तो कंपोज कराने के बाद वो उसी सिस्टम का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला एलिमेंट आई है और ए है, ठीक है। अगर आप आई को कंपोज कराओगे 1 0 0 1, ठीक है, और इंटू ए करिए 1 0 0 -1। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है पहले एलिमेंट के लिए, तो 1 और प्लस 0 1 मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें दूसरे एलिमेंट के लिए 0 0, ठीक है, ये 0 और ये 0 0 और दिस इज -1। कुल मिलाकर आपको यहां पे पुनः ए मिल जा रहा है। ये कहां बिलोंग करेगा, आपका जी में। सिमिलरली आप a इंटू आई करिए तब भी a मिलेगा, b इंटू आई करिए या i इंटू बी करिए तब भी b मिलेगा। कहां बिलोंग करेगा, आपका g में, ठीक है। c इंटू आई करिए, i इंटू सी करिए तब भी आपको c मिलेगा। कहां बिलोंग करेगा, आपका g में। ये सब g में बिलोंग करे, लेकिन यही तो पेयर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे और भी पेयर हो सकते हैं। जैसे आप यहां पे ले सकते हैं i इंटू आई करके आप देखिएगा तो आपकी वैल्यू 1 0 0 1 मिलेगी, ठीक है। आइडेंटिटी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा आइडेंटिटी के साथ करोगे तो आई मिलेगा, तो ये भी कहां बिलोंग करेगा, आपका जी में। आप a इंटू ए करके देखिएगा, a इंटू ए करके देखेंगे तो 1 0 0 -1 और दिस इज 1 0 0 -1, सेम एलिमेंटों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट 1 मिलेगा, दूसरा एलिमेंट 0, फिर पहला एलिमेंट 0, फिर यहाँ पे +1, यानी आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। आई ऑलरेडी जी में बिलोंग कर रहा है। ऐसे b इंटू बी करिए वो भी आई मिलेगा, c इंटू सी करिए वो भी आई मिलेगा। ये सब कहां बिलोंग करेंगे, जी में, ठीक है। अब जरा अननोन पेयर देखिए, एट रैंडम पेयर a इंटू बी करिए, ठीक है। a इंटू बी करेंगे 1 0 0 -1 और b की बात करेंगे b की -1 0 0 1। इसको आप कंपोज कराइए तो पहला एलिमेंट आपको -1, दूसरा एलिमेंट 0, ये भी 0 और ये भी -1, यानी वैल्यू आपको c मिलेगी। इसी प्रकार से जब आप b इंटू ए करेंगे तो b को पहले लिखेंगे -1 0 0 1 और ये हो जाएगा आपका 1 0 0 -1। ये वैल्यू भी आपकी -1 0 0 -1 इज इक्वल टू सी मिलेगी, ठीक है। और सी पहले ही से कहां बिलोंग कर रहा है, जी के अंदर। इसी तरीके से आप c इंटू ए करिए या a इंटू सी करिए, ये भी कहां बिलोंग करेगा, जी में। आप चाहे b इंटू सी करिए, b इंटू सी करिए या c इंटू बी करिए, ये सब कहां बिलोंग करेगा, जी में। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस मैट्रिक्स के, इस जी के मेंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बन सकते हैं, उन सबको बनाने के बाद जो आपका आउटपुट मिल रहा है वो इसी जी के अंदर बिलोंग करने का क्या रखता है, कैरेक्टर रखता है। तो कहीं ना कहीं आप ये लिखेंगे कि यह जी जो है इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ क्लोजर लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एसोसिएटिव लॉ को। तो इन जनरल जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक दो लॉजिक लेके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर दिस इज एसोसिएटिव, सेकंड वन इज द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अगर आप यहां पे देखें तो आप यहां पर a इंटू बी कर लीजिए, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी कर लीजिए। तो a इंटू बी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना यहां पे मिला हुआ है, देखिए यहां पर दिस इज -1 0 0 -1 और इंटू सी करिए तो -1 0 0 -1। आप कंपोज कराइए, सेम मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स का कंपोजिशन +1 0 0 और ये 1, दिस इज इक्वल टू आई मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से a इंटू बी इंटू सी करिए। a का मतलब क्या है, दिस इज +1 0 0 -1 और b इंटू सी करने पर आपको क्या मिलेगा, दिस इज +1 0 और ये 0 और ये -1। इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे आपको i मिलेगा।
मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी करिए या a इंटू बी इंटू सी करिए, आपके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे आप और भी पेयर ले सकते हैं, i इंटू ए इंटू बी कर लीजिए या i इंटू ए इंटू बी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जितने भी पॉसिबल पेयर हैं, अगर उनके दो दो पेयर को ऐसे लिया जाए फिर इसके साथ कंपोज कराया जाए और पेयर को बदल दिया जाए, तब भी आपके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि आपका सिस्टम जो है ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन साइन आप लिखेंगे, हेंस जी सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग थर्ड बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वह एलिमेंट होता है जो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज कराने पर उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट, इस सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से मिल रहा है, जैसे यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है a इंटू आई या i इंटू ए करने पर क्या मिल रहा है? ये देखिए i इंटू ए किया a मिलेगा, a इंटू आई करोगे तब भी a मिलेगा। सिमिलरली b इंटू आई और i इंटू बी करने पर आपको b मिलेगा, c इंटू आई और i इंटू सी करने पर आपको c मिलेगा। यानी कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स इस G के किसी भी मेंबर के साथ राइट और लेफ्ट से कंपोज कराने पर उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा है। यानी कि I इस G का इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। यानी कि आइडेंटिटी यहां पे क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हम इनवर्स लॉ की बात करते हैं। आई थिंक आप इसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे अब। ठीक है, तो जब हम इनवर्स लॉ के बारे में देखेंगे तो इनवर्स का मतलब होता है कि आप सेट का हर एक एलिमेंट लीजिए, उसके रिगार्डिंग उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जहां पर उन दोनों को कंपोज कराने पर आपको सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करिए, जरा गौर करिए। हमने ए ले लिया, अब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि इस ए के रिगार्डिंग वह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ इस ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ गुणा करने पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो आप सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ए इनवर्स निकालने पर उसमें एग्जिस्ट करेगा, इस नाते आपको ये देखना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर से निकलता है। अगर हम कोफैक्टर की बात करें इसके, तो यहां पे कोफैक्टर a11, दिस इज -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ऐसे चलता है प्लस माइनस। तो पहला +1 इंटू ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, दिस इज -1, इज वैल्यू इज -1। a12 ये आपका माइनस होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, आप ऐसे समझिए, दिस इज -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, एलिमेंट क्या बचा? 0 0 हो जाएगा। A21 की बात करिए, -1 टू दी पावर 2 प्लस 1, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, 0, दिस इज 0। और A22 की बात करिए, -1 टू दी पावर 2 प्लस 2, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, +1, दिस इज +1। अब इससे मैट्रिक्स क्या तैयार होगा? मान लीजिए TO मैट्रिक्स है, दिस इज -1 0 0 और ये +1। ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको आप एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज -1। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यानी -1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज +1 अपॉन -1, यानी एलिमेंट क्या मिलेगा आपका? +1 0 0 -1। अब जरा कंपोज करके देखिए, a इंटू ए इनवर्स करिए। जब आप a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो 1 0 0 -1 और ये हो जाएगा 1 0 0 -1। एंड आफ्टर कंपोजिशन, दिस इज फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन 0, दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन +1 एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इन द सेम मैनर a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू अगेन आई। और आप यहां ऑब्जर्व करिए कि ये जो ए इनवर्स निकला हुआ है ये किसके बराबर है? ये आपका जो है बी के बराबर, सॉरी, ए इनवर्स जो निकला हुआ है -1 से गुणा करने के बाद किसके बराबर है? ये बी के बराबर। देखिए, सॉरी, दिस इज ए के बराबर।
ये आपकी मैट्रिक्स ए के बराबर है, ठीक है। यानी कि इस ए के अंदर इस ए से ही गुणा करने पर आपको राइट और लेफ्ट से आइडेंटिटी मिलेगी। यानी ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए। ऐसे आप बी का निकाल के देखिएगा तो बी का इनवर्स भी बी आएगा, बी इंटू बी आइडेंटिटी मिलेगा, सी इंटू सी करने पर भी आइडेंटिटी मिलेगा, आई इंटू आई करने पर भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। यानी कि इस जी का हर एक एलिमेंट जो है सेल्फ इनवर्सिबल है। इसका ये कैरेक्टर है कि जी का हर एक एलिमेंट जो है इटसेल्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पर सिस्टम की क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। अब हम तो आप लिखेंगे हेंस the inverse of each element exists with respect to the matrix multiplication, ठीक है। Now the fifth one is the commutative law। अगर हम commutative law के बारे में बोलें तो commutative law का मतलब होता है a into b is equal to b into a होना चाहिए सब एलिमेंट के साथ। जरा देखिए a into b करिए तो जब a into b करेंगे तो दिस इज 1 0 0 -1 और ऐसे b दिस इज -1 0 0 दिस 1, ठीक है। आप जब इसे कंपोज कराएंगे तो पहला एलिमेंट -1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट 0, फिर ये 0 और फिर ये आपको -1, यानी कुल मिला के आपको c मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से b इंटू a करेंगे वो भी c मिलेगा, यानी कि a इंटू b is equal to b into a। Similarly a into c is equal to c into a और b into c is equal to c into b, I into a is equal to a into I, ऐसे I into b is equal to b into I और I into c is equal to c into I। यानी हर एक एलिमेंट जब आप मैट्रिक्स इन जनरल दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन यहां पर इसकी खूबसूरती है कि आप चाहे a इंटू बी निकालिए चाहे b इंटू ए निकालिए वो दोनों इसी प्राप्त होगा। इसी तरीके से ये सारे मैट्रिक्स जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आप लिखेंगे कि हेंस G satisfied commutative law under matrix multiplication, यानी कि from 1 2 3 4 and 5 we conclude that कि your set the set of matrices forms an abelian group with respect to the multiplication and its order is equal to किसके बराबर, 4 के बराबर। इस नाते ये कैसा ग्रुप हो जाएगा आपका, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को लॉजिकली लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप इसे करने का प्रयास करिएगा। दिस इज क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये मैट्रिक्स का कलेक्शन है, लाइक दिस a 0 0 एंड दिस इज 0 और हियर a इज नॉट इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू r, a रियल नंबर है, ठीक है। तो कहता है कि इज एन abelian ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए आप सबसे पहले क्लोजर लॉ दिखाएंगे। तो आप दो एलिमेंट मान लीजिएगा इस मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें फॉर एवरी ए कहां बिलोंग करता है, आर में, तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो पहला लीजिएगा a 0 0 और दूसरा लीजिएगा आप जो है b 0 0, दोनों कंपोज कर देखिएगा जी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे आप सारे लॉज को चेक करने का यहाँ पे प्रयास करिएगा इस सवाल के लिए। इस सवाल में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप YouTube वाले मेरे चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।